अच्छा उसी तरह साइमा दानियाल और अब्दुल कबीर में कितना फ़र्क है लाइक एज ग्रुप का? 12 साल का। 12 तकरीबन साल। 12 तो साल। दानियाल ने भी बेबी सेट किया होगा? बिल्कुल। जी जी, हैं? ये तो मुझे बिल्कुल एक्चुअली थोड़ी सी परवरिश जो है वो साइमा के साथ साथ दानियाल की हाँ, जिम्मेदारी नहीं भी हो गई नहीं होगी। एग्जैक्ट, मुझे तो अभी भी वो याद है एक्चुअली, वो दिन याद है कि हाँ। ये तो जब जिस दिन ये पैदा हुआ था हाँ। वो मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि मैं उस वक्त 12 साल का था। हाँ। तो मैंने कभी ऑनेस्ट न्यू बॉर्न बेबीज देखी नहीं थी। हाँ। मुझे नहीं पता था ये इतने बहुत छोटे से होते हैं। तो मैं भी उस वक्त खैर छोटा ही था। हाँ। तो मैं जब इनसे मिलने गया अस्पताल में तो हाँ। मैं वो होता है तकिया लेके जाते हैं, मैं इनके लिए तकिया लेके गया था घर से, अच्छा। इनका अपना तकिया। अच्छा। तो मैंने बहुत अम्मी को देख के ना जज्बात, मैंने यूँ तकिया बिस्तर पे रखा, मैं इनसे मिला तो उन्होंने बोला बेटा आपने तकिया तो बच्चे के ऊपर रख दिया आपने छोटा सा। तो मुझे उस दिन से ये याद है कि ये दोनों बिल्कुल मेरे सामने पैदा हुए हैं, मेरे सामने बड़े हुए हैं। तो मुझे अम्मी के साथ साथ मुझे सब कुछ पता है कि जो बेसिक्स हैं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सर गोल करने से लेकर बनाने तक। तो ये सारी चीज़ें मुझे ट्रेन अम्मी कर ने दिया है सिखाई है हाँ। मुझे, तो मुझे है आइडिया। ये सारा है जी, तुम्हें जी। आइडिया। तो ये किस तरह दानियाल हेल्प करते थे अब्दुल कबीर और तलाल के लिए? ये माशाल्लाह से दानियाल ने बहुत हेल्प की है और कभी भी मुंह नहीं बनाया। जैसे मुझे कभी जाना होता था, जबकि एज डिफरेंस था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रहता था कि यार किस तरह होगा क्या होगा, लेकिन कर लेता था। हाँ। और खुशी खुशी करता था। अच्छा। तो एक तरह से कबीर को कभी इसने ऐसा हुआ कहीं आप अकेली गई हूँ और दानियाल की गोद में बच्चे छोड़ के गई हूँ और कोई नहीं है घर में? नहीं नहीं, ऐसा हुआ है। और फिर ऐसा भी हुआ है कि जब मैं आती थी तो ये रो रहा होता था, मामा भाई अद्दा, इसको अद्दा कहते हैं। अच्छा। हाँ, अद्दा ने मुझे बहुत डराया, मास्क पहन के डराया कि चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ। तो ये भी होता था। अब लड़के लड़के घर में तो क्या ऐसा होता था कि बस रेसलिंग चल रही है और वो सारी चीजें? शोर हाँ, शोर रेसलिंग तो है ना? बहुत क्योंकि ज़्यादा। तीनों डिफरेंट है ना, तीनों अपने अपने मिजाज के डिफरेंट। हाँ। तो अब वो कभी इनका मूड नहीं है तो जब इनका मूड सही होता तो इनका मूड नहीं है, और ये तो हर वक्त के नॉटी हैं, दोनों को तंग करना, भैया को भी और अद्दा को भी, तो वो बस शोर ही होता रहता था। हाँ। पढ़ाई में हेल्प और बाकी चीज़ों में हेल्प, कभी किसी ने बाहर बुली किया सो वो हेल्प मिल पाती है भाई से? क्योंकि अम्माएँ इस चीज़ में थोड़ी सी वीक होती हैं, अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो वो नहीं, कभी कभार कुछ अम्माएँ, लेकिन तुम्हारी अम्मा तो थोड़ी मर्द माही मुंडा है। हाँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। लड़के ज़्यादा बुली होते हैं बहुत, है ना? और बुली होने से भी उनकी पर्सनैलिटी पे थोड़े से दरारें आती हैं। लड़के जो होते हैं ना वो एक्सप्रेसिव भी नहीं होते। हाँ। शर्माते हैं और कुछ, बताते भी नहीं है ना घर में बताते आके भी कि हमें नहीं है, बुली बिल्कुल किया भी, किसी हाँ। ने। वीकनेस अपनी शेयर नहीं कर हाँ, पाते नहीं ना, क्योंकि शेयर कर पाते। क्योंकि हम उन्हें बताओ मौका ना। नहीं देते। हाँ। हमने आपसे लड़के हाँ, तला। बोलते कम है, लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। यस, ये हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। बस बलाज बहुत बोलता है, मुझे यकीन नहीं आता इस बात का। नहीं, वो तो आपकी वो है ना, मॉर्निंग शो में जाहिर है वो हुआ है। तो वो उसने तो बोलना ही था, सब जगह से बोल पड़ रहे थे उसको और ये भी बोले जा रही थी। तो एक वो तो असर जमाने आना में था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था मेरा जो बेटा है फरीद वो बहुत सवाल करता था एक सर्टेन एज तक। तो मेरे अब्बू कहते थे बेटा तुम इसको बड़े होके वकील बना देना, बहुत सवाल करता ये है। सारे फेजेस ये तीनों है के ना? साथ आए, इतने सवाल कि वो मेरे जवाब खत्म हो जाते थे। ये ब्लू है तो ऐसा क्यों है, हाँ। वो लैम्प है तो ऐसी क्यों है, फिर हाँ। बेटा भी बताती हूँ, अच्छा फिर मामा फिर क्या होगा, मामा बात सुने ना, मतलब चुप हो जाओ। बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इन तीनों में एक्सप्रेसिव ये है। अच्छा तलाक। ये एक्सप्रेसिव। ओके।